हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए आज सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास जानकारी। जो व्यक्ति प्रातः उठते ही इन 5 कार्य कभी ना करे, नहीं तो घर से माता लक्ष्मी चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सी कार्य है जो सुबह हमें प्रातः उठ के नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इससे पहले आप सभी को माता लक्ष्मी से सच्चे मन से प्रेम करते होंगे और आपके घर में निवास करेंगे तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रातःकाल सवेरे उठते ही सबसे पहले आपको कभी भी भूल से ये गलती नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी गलती है? जैसे कि सुबह उठते ही शीशा में मुंह देखना। ये जो है सुबह उठ के शीशा में मुंह देखना आजकल तो एक आम बात हो गई है। तो देखने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि उससे आपको घर में नकारात्मक आएंगे और आपको मतलब बहुत गंदे तरीके से आपके घर में निवास करेंगे और माता लक्ष्मी जो होंगे वो स्थान छोड़ के चली जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये कार्य नहीं करनी है। और दूसरा क्या है दोस्तों, सवेरे उठते ही हम कुछ ऐसा कार्य करें जैसे कि कोई व्यक्ति सो को उठ के और चौखट पे जाके खड़े होके अंगड़ाइयाँ सब लेती है और वहाँ पे खड़े होकर किसी का निंदा चुगली ये अगर सवेरे सवेरे कर लेते हैं तो उनको ज़िंदगी में घोर पाप लगते हैं। प्लस माता लक्ष्मी उन व्यक्ति के द्वार कभी नहीं लौट के आते हैं। ये हो गया। और उनके साथ साथ आपको और जो व्यक्ति सवेरे सवेरे उठकर और अपने बड़ों का या अपने पितृजनों का अपमान करते हैं या अनादर करते हैं तो उनके घर में भी माता लक्ष्मी का निवास नहीं होती है। और जो व्यक्ति सदैव माता लक्ष्मी का चाहते हैं तो उनसे यही है कि वो ये रास्ता ज़रूर अपनाएंगे। तो उनके बाद आपको और कौन सी कार्य नहीं करनी चाहिए। तो सुबह उठते ही आपको कभी भी भूल से आप नाखून मुंह में ना चबाए, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली होती है। और अपने मुख्य द्वार पे हमेशा सो के उठते ही रात को ही भर के रख दिया करो। जल में गंगा जल डाल के भरा तकिए के नीचे रखो और उनके बाद सुबह उठते ही थोड़ा सा पी लो और थोड़ा बिस्तर पर छींट दो। और दूसरा जल जो है और जो बच गया वो मुख्य द्वार पर छिड़क दो। ये नहीं कि आपको एक ही दिन करना है दोस्तों, आपको यह अपनी दैनिक जीवन में रूटीन में हर एक दिन शामिल करना है। जो लोग नहीं करते हैं तो उन्हीं के घर में ये सब नतीजे का प्रभाव होता है। और हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सवेरे सवेरे उठकर बिना मुंह धोए चाय, कॉफ़ी, नाश्ता
ये सब कर लेते हैं तो उनको बहुत बड़ी पाप लगती है, जो संसार में उन पाप का कोई जवाब नहीं होता, वही होते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों से बचनी चाहिए। जो व्यक्ति सवेरे उठकर प्रातः कम से कम ब्रश नहीं कर पाए तो कुल्ला अवश्य करे। कुल्ला करने के बाद आपको तब चाय या कुछ करना चाहिए, और बिना नहाए नाश्ता भूल से भी ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती है वो बहुत क्रोधित होती है, तो वो आपको घर छोड़कर चली जाएगी। तो आपको प्रातः उठ के स्नान ध्यान करके और अपने घर में डेली दीप और धूप जलाना चाहिए, डेली सुबह और शाम। जो लोग करते हैं उनको घर में दरिद्रता निवास नहीं करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं तो उन्हीं के घर में दरिद्रता निवास करते हैं। तो आपको मैंने तो बता दिया हूँ दोस्तों। और आगे, हाँ, सुबह जैसे उठते हो, उठने के बाद आप सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करिए, फिर धरती पर पाय रखिए। इससे क्या होता है, हमेशा हम जिस चीज़ के यूज करते हैं उनका हमारा भी धर्म होता है, उनका रक्षा करना, उनका नमस्कार करना, उनका इज्जत करना, सम्मान करना, तो वही करना चाहिए। और उससे भी आप सवेरे सवेरे उठकर अगर आप थोड़ा बहुत टहल चल लेते हैं जाके छत पे, चाहे जितने ही जगह है उतने में ही, तो आपको बहुत सारे उस टाइम जो होती है प्रातः का समय जो होता है वो देवी देवता का होता है, तो उससे आपके शरीर में अच्छे अच्छे की प्रभाव होता है सकारात्मक के, क्योंकि उस समय जो होते हैं वो देवी देवता घूमते रहते हैं, तो आपको अच्छा अच्छा ही विचार आएंगे और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। जो लोग ये कार्य नहीं कर पाता है तो उनको लगता है कि हम कितने बड़े संकट में फंस चुके हैं। तो इससे अच्छा कि आप सवेरे सवेरे ये कार्य जरूर से करें, जिनसे आपकी सकारात्मक पे निर्भर करे और हो। तो यही सब करना होता है। और सुबह के समय सबसे पहले आपको उठ के स्नान ध्यान पूजा, रूम को धूप दीप से सुगंधित करना है, जिससे आपके घर के जो वातावरण होती है उसमें यानी कि उसमें शक्तिशाली होता है, और वो आपको सुख समृद्धि का प्रदान करता है। तो आपको वही कार्य करना चाहिए। और सवेरे उठते ही सूर्य देव को कम से कम नहीं कुछ कर सके तो हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करें। जब सूर्य देव को निकलने से पहले अगर आप बिस्तर छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, नहीं आपको कोई तरह की दुख या परेशानियां होंगी। तो यही है दोस्तों, और इनके वजह से आपको कोई तरह की दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सवेरे उठकर मतलब जो नारी सवेरे उठते ही और अपना काम काज करते हैं, जैसे कि झाड़ू छोड़ के वो पहले फटाफट से और काम करेगी, तो उससे पहले आप ज़्यादा में झाड़ू लगाओ
या ना लगाओ, लेकिन झाड़ू थोड़ा मोड़ा ज़रूर घर में चला लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो होते हैं हमारी माता रानी अत्यधिक पसंद होते हैं और आपके घर में आने का उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो यही कार्य है, और आप लोग को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर बढ़िया लग रहे हैं तो वो बताइए, नहीं लग रहे हैं तो भी बताइए कि आप लोग क्या राय देते हैं। और उनके साथ साथ जब कोई त्योहार आए तो उस दिन आपको और सवेरे उठकर अपनी दोनों हाथों को, हथेलियों को देखते हुए, और जो ही देवता का आपको नाम आता हो उन्हीं का मतलब नाम लेते हुए उठते हैं और अपने चेहरे पे 3 बार हाथ फेरते हैं। तो आपको बहुत सारे सकारात्मक का प्रभाव होता है, और उनके बाद आपको बहुत सारे धन की योग बनते हैं। आपकी नया नया तरक्की का योग खुलता है और आपका सुख प्रदान करते हैं। तो कहते हैं जो हमारा कर्म है वो हमें करना चाहिए, चाहे फल आज मिले या कल, लेकिन मिलके ही रहता है। और जो महिलाएं चौखट पर बैठ के खाना खाती है तो भाई उनको तो माता लक्ष्मी उनके घर में निवास कर लेती है, और कभी भी उनके घर में देखिएगा धन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका यही वजह से, हाँ, तो इस चीज़ के लिए आप लोग को संभल के रहना चाहिए। और जो लोग ये चीज़ सोचते हैं तो, और जो सोचते ही नहीं हैं तो फिर उनको तो ऐसे कोई आम ही बात लगते हैं, तो वो एक दिन बहुत बड़ा नुकसान के कारण बन जाता है, जिसे कोई शब्द नहीं होता कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। और जो व्यक्ति मतलब सवेरे सवेरे उठते ही अपने किचन घर के साफ सुथरा करके और रोटी बनाते हैं, तो उन रोटियों में सबसे पहली रोटी के निवाला जो होता है, यानी रोटियां, उनमें गुड़, कभी भी गौ माता को ना खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। गुड़ या शक्कर या चीनी कुछ न कुछ मिलाकर अवश्य देना चाहिए। जो व्यक्ति खाली रोटी देते हैं तो वो सावधान रहे कि देने से तो नहीं, देने से ही अच्छा है। अगर दे रहे हैं तो आप उनमें कुछ और चीज़ डाल के दो, ताकि हाँ उन्हें भी हो। तो उसमें घी, हल्दी, गुड़, चीनी, ये सब आप डाल के दे सकते हैं। खाली रोटी नहीं देना चाहिए। और जो भाई बहन ये गलती करते ही करते हैं, और तो उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं निवास करती है। और जो महिलाएं या जो आदमी बात बात पे अपने पत्नी का हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको मारपीट करते हैं, तो उनका घर में माता लक्ष्मी, चाहे वो भले कितना कमाएंगे, लेकिन उनको घर में धन नहीं होंगे और नहीं रहते हैं। और उनको आशीर्वाद देना चाहिए, जो कि, और जो आदमी अपनी पत्नी को मान सम्मान इज्जत करता है, उनके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं,
और वो सदैव उनके घर में निवास करते हैं और माता लक्ष्मी के रूप में ही पत्नियां रहती हैं और उनको थोड़ा सज सवर के श्रृंगार में रहे तो अच्छा होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी एंड फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको श्री राधे।